हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पीछे की क्लास में हमने संधि को क्लियर किया था और आज हम जो क्लियर करेंगे टॉपिक संधि का ही है और संधि के जो पेपरों में क्वेश्चन आंसर आते हैं आज उनको हम क्लियर करेंगे और सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे जो 25-30 क्वेश्चन होंगे और हर टॉपिक के बाद हम प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे और आए हुए एग्जाम के क्वेश्चनों को हम रिपीटेड करेंगे। और मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर क्लास अच्छी लगी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसको जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। और आगे हम आज क्लास देखते हैं। आज की क्लास है, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर 1, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों का मेल जो होता है, दो वर्णों का जो मेल होता है, इन दोनों का जो विकार होता है, विकार का मतलब है परिवर्तन, और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि हमारा इसमें आंसर है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। समास सम प्लस आस नजदीक, और संधि का मतलब मित्रता जोड़। तो परिवर्तन होना ही हमारा किस में आता है, संधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि मित्रों कितने प्रकार की होती है। एक तो स्वर होती है, एक व्यंजन होती है और एक विसर्ग होती है। तो कितने प्रकार की संधि होती हैं। संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं, 1 2 3 4। तो आंसर है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि मैंने बताई थी। सबसे पहले कोई चीज़ क्या होती है, बढ़ती है दीर्घ, फिर उसके क्या करते हैं, गुण चेक करते हैं, फिर उसमें वृद्धि हुई या नहीं हुई, और फिर वो यड़ संधि युद्ध करना शुरू कर देता है और फिर उसको न्यारा कर देते हैं, अर्थात अयादी संधि। तो क्या प्रकार की संधि होती है, 5 प्रकार की, 5 6 3 4। तो आंसर है हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेक शब्द में सही संधि है। अकेक, तो अकेक में सही संधि है मित्रों। तो पहला तो देखेंगे इसमें कौन सा नियम है। इसमें नियम है वृद्धि संधि का, डबल मात्रा है, ये वाला नियम है, अर्थात 2 मात्रा। तो इसको करेंगे। तो जब आप इसको करेंगे तो इसको करते टाइम मैंने बताया भी था, अकेक इसके यहाँ प्लस लगाया, आगे का पोर्शन बचा हमारा एक और पीछे बचा कै। यहाँ ए आ और बाद में हमें ए एड़ी ऐनक इन दोनों में से यूज करेंगे। तो 1 हो गया और यहाँ से 1, तो 1 + 1। तो 1 + 1 कौन सी है, ये रही 1 + 1, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरदंत का सही संधि विच्छेद होगा। किरदंत में आपको पता है कि हमारा जब संधि टूटेगा तो तीसरा वर्ग किस में टूटता है, पहले में टूटता है। तो किरत प्लस क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। किरत प्लस अंत ये हो जाएगा, किरत प्लस अंत, किरत प्लस अंत, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है। नयन में कौन सी संधि है। तो नयन में देखते हैं मित्रों, नयन जब मैंने बताया था कि न को तोड़ेंगे तो इसका स्वर, य को तोड़ेंगे तो इसका स्वर। तो आय का मतलब होता है एक मात्रा, और एक मात्रा का मतलब है ने प्लस अन। और जब हम आय की एक मात्रा लगाते हैं, हमारी संधि कौन सी थी, ये हमारी होती है यड़ संधि, यड़ गुण वृद्धि अयादी। तो हमारी इसमें भी अयादी संधि का नियम है, अयादी संधि का नियम है। अयादी संधि ये रही कि अयादी संधि इसमें यहाँ आय बना, इसकी मात्रा इस पर लगी, तो डी हमारा विकल्प राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वार्थ। तो स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सी संधि है। तो दीर्घ यड़ वृद्धि गुण। तो स्वार्थ में देखेंगे दीर्घ यड़ वृद्धि गुण। तो मित्रों आपे टूटेगा कि स्व प्लस अर्थ टूटेगा, सु प्लस अर्थ नहीं टूटेगा, क्योंकि सु प्लस अगर तोड़ेंगे तो से को पूरा करते हैं, वह हटाते हैं तो ऊ लगाते हैं, आगे बचता है आर्थ। तो आर्थ नहीं होता, इसका मतलब यड़ पे नहीं टूटेगी, आपे टूटेगी। तो नियम बनेगा हमारा दीर्घ। तो दीर्घ पे टूटेगी, ए और ए मिलके आ बनाते हैं, जो आप पे टूटी है
तो राइट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघरी। बाघरी, तो बाघरी में कौन सा है, ये मैंने शब्द कराया था मित्रों। तो जब मैंने कराया था वाघरी, तो मैंने बताया था तीसरे के साथ तीसरा या चौथा होता है, तो तीसरा वर्ग पहले में टूटता है, तो पहले में टूटेगा तो वाक प्लस हरी, इसका हो जाता है, तीसरा हो या चौथा हो, यहाँ पहले के साथ है होता है नियम में, तो पहला ये बन गया और यहाँ है, तो ये चौथा या तीसरा रहेगा और ये तीसरे में बदल जाता है, तो वाक प्लस हरी, तो वाक प्लस हरी आंसर है हमारा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है, वृद्धि संधि का नियम है ए आ के साथ एढ़ी अर्थात ऐनक है, तो ऐनक दो मात्रा बनेंगी ऊपर, ऐसे ही ए आ के साथ ओखली औरत, तो इसकी दो मात्रा पीछे की ओर से चढ़ती हैं, तो ये नियम है हमारा। तो इसमें हम देखते हैं दो मात्रा वाला शब्द कौन सा है, वृद्धि संधि, इसमें कुछ नहीं है यड़, ये इसमें अयादि है, विद्यार्थी दीर्घ यद्यपि यड़ संधि, अकेक इसमें दो मात्रा है, अकेक आंसर हमारा वृद्धि संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भावार्थ। तो भावार्थ में कौन सी संधि है, तो भावार्थ शब्द में संधि, तो भावार्थ यहां से टूटेगा, तो आगे बचा हमारा भाव और पीछे बचा ये पोर्शन, तो आ को कंप्लीट करने के लिए ए आ प्लस ए आ, तो आप जानते हैं अर्थ नहीं होता, ये क्या होता है, अर्थ होता है, और ये भाव ही होता है, भाव प्लस अर्थ। तो किस पे टूटी है, ए आ मिलके आ बनाते हैं, तो आ किस में था, दीर्घ संधि में था, तो नियम कौन सा है, दीर्घ संधि, पहला ही विकल्प राइट है, दीर्घ गुण यड़ अयादि, तो दीर्घ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द है स्वागत में कौन सी संधि है, शब्द है स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है, अगर हम इसको तोड़ते हैं, सु से को पूरा कर दिया, वह, अगर हम इसको यड़ पे तोड़ के देखते हैं और इसको हम फिर तोड़ेंगे दूसरे रूप में, सु प्लस ये बचा हमारा आगत, ये तोड़ी हमने यड़ संधि में, और इसी स्वागत को हम तोड़ के देखते हैं आपे, तो प्लस स्व प्लस गत, तो आप जानते हैं ए आ, तो ये तो स्व ही होता है, और यहाँ ए आ तो ये आगत होता है, ए आ प्लस ए आ मिलके क्या बनाते हैं, ये ए आ ही बनाते हैं। तो मैंने ये दीर्घ का नियम लगाया है, तो दीर्घ का नियम लगाने से, यहाँ दीर्घ का नियम लगाया मैंने, तो स्व प्लस आगत, क्योंकि ए और आ मिलके आ बनाते हैं, तो आ खत्म किया। अब संधि कौन सी इसमें राइट है, कौन सी गलत है, तो मित्रों सु का मतलब अच्छा, स्व का मतलब स्वयं, तो स्वयं ही अपना स्वागत थोड़ी कर सकता है, इसका मतलब स्वयं अपना स्वागत नहीं कर सकता, इसलिए स्व का मतलब यहाँ गलत हो जाता है, सु का मतलब अन्य, और अच्छा भी होता है, और आगत का मतलब दूसरे का स्वागत करना, दूसरा ही कर सकता है, लेकिन खुद अपने आप ही चलेगा और अपने आप फूल बरसा के खुद का स्वागत करे, तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए दीर्घ पे नहीं टूटेगा, और हमारा कौन से टूटेगा, यड़ पे टूटेगा, आंसर हमारा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, दयानंद में, तो मित्रों दयानंद में बताएं जल्दी कमेंट करके, दयानंद में कौन सी संधि है, तो दयानंद में संधि कौन सी है, तो आपको पता है आपे टूटेगा, आगे क्या बचा, दय, और पीछे बचा नंद, और आपको पता है इस आ को कंप्लीट करने के लिए ए आ और ए आ इनसे कंप्लीट होगा आ, तो आपको पता है आनंद होता है या आनंद, तो आनंद होता है, दया होता है या दया, तो दया होता है दया प्लस आनंद, तो नियम कौन सा लगा है, दीर्घ संधि का, गुण दीर्घ, तो दीर्घ संधि का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम, तो जल्दी करके बताएं मित्रों, कपीस, ये सब शब्द मैंने कराए थे, कपीस, तो कपीस में आपको पता है इस ई पे टूटेगा, इस बड़ी ई पे टूटेगा, इस बड़ी ई पे टूटेगा, तो आगे बचा हमारा कप और पीछे बचा से, तो इस बड़ी ई को कंप्लीट करने के लिए छोटी बड़ी ई और छोटी बड़ी ई, तो आपको पता है बड़ी ई लगेगा यहाँ ईस,
और कपी में आप जानते हैं कौन सी लगेगी, कपी में छोटी लगेगी या बड़ी, तो कपी में लगेगी छोटी, बंदर वाली, तो कपी प्लस ईस। तो ये दीर्घ का नियम है और दीर्घ संधि हमारी वी विकल्प राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव में प्रयुक्त, सदैव में प्रयुक्त संधि है। तो सदैव आप समझ गए होंगे, क्योंकि मित्रों इसमें क्या मात्रा है, ऊपर 2 मात्रा, और जिसमें 2 मात्रा ऊपर है और सब कहां से टूट रहा है, इसी पे से। तो संधि कौन सी बनेगी, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि कौन सी, वृद्धि संधि का नियम है, और वृद्धि संधि दिया नहीं है। तो वृद्धि संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के। तो स्वर संधि में 5 पार्ट हैं, तो यहाँ आंसर जो माना जाएगा वो स्वर संधि माना जाएगा। अगर यहाँ इन तीनों के साथ यहाँ चौथे विकल्प में दे देता वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि आंसर होता, लेकिन मेन पार्ट इसका जो पार्ट है, 5 पार्ट इसके, तो आंसर हम यहाँ मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसने नहीं बोला है। तो देखो 2 मात्रा यहाँ चढ़ी हुई है ऊपर, यहाँ 2 मात्रा चढ़ी हुई है पीछे से, और यहाँ कोई भी मात्रा नहीं, और यहाँ इसमें 2 मात्रा पीछे से। तो महोदार्य, तो ये शब्द है, यहाँ 2 मात्रा हैं इस पे चढ़ी हुई। तो आपके सामने आंसर कौन सा है, गुरु उपदेश। तो यही हमारा सी कौन सा होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि देखनी है हमें, कौन सा है, तो जल्दी कमेंट करके बताएं कौन सी है दीर्घ संधि। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी। तो मित्रों अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देव प्लस इंद्र। और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सूर्य प्लस उदय। और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दैत्य प्लस अरि। इसको तोड़ते हैं तो आ पे टूट रही है, इसको तोड़ते हैं तो ओ पे टूटता है, इसको तोड़ते हैं तो ए पे टूटता है, इसको तोड़ते हैं तो अर की आवाज निकलती है, री। ए आके साथ री है तो अर की आवाज निकलती है, तो महर्षि। तो इसका मतलब नियम हमारा कौन सा है, दैत्यारी हमारी कौन सी है, ये हमारी दीर्घ संधि है। लेकिन यहाँ मित्रों 2 मात्रा है ऊपर, लेकिन 2 मात्राओं से ध्यान करना कि 2 मात्रा शब्द में आने से वो कौन सा सदैव वृद्धि नहीं होता। यहाँ आप गौर करें, दैत्यारी शब्द है, दैत्यारी, दैत्यारी। तो आपे तोड़ा तो आगे पोर्शन बचा दैत्य, आगे का पोर्शन पीछे बचा री। तो आपको पता है आ को कंप्लीट करना है तो दैत्य होता है, और पीछे आरी नहीं होता। भगवान के लिए ये वाला नहीं होता, आरी शब्द होता है ये वाला। तो आरी का तो महत्वपूर्ण योगदान जो नहीं है, जो चीज दे रखी है वो लिखना है, तो आप मात्रा को नहीं बदल सकते। ये आरी नहीं होता, आरी ये होता है, और अरी का मतलब होता है वैरी, तो वैरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। तो पवित्र मित्रों नियम कौन सा लगेगा इसमें, पै को आप तोड़ें तो पै में को क्या निकलेगा, ए। इस वै को तोड़ें तो वै में क्या निकलेगा, ई। तो पीछे बचा इत्र, तो अब की एक मात्रा लगेगी पो प्लस इत्र। तो कौन सी संधि है, अब वाला नियम, और अब वाला नियम लगेगा अयादी संधि। आपको पता है पीछे की क्लास में टोटल शब्द मैंने कराए थे, एक बार क्लास को रिपीट करना। ये टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के, और आप क्लास देखेंगे तो आपको एक एक शब्द और एक एक शब्द का तरीका तोड़ने का पता चल जाएगा। इत्यादि शब्द है, इत्यादि, इसको आप पे तोड़ेंगे तो आपको पता है आगे पोर्शन बचा इत्ते और पीछे बचा दी। तो इस आ को कंप्लीट करना है तो इत्ते, तो इत्ते तो यहाँ से नहीं टूटेगा, और यहाँ से तो आदि कर दोगे, लेकिन इत्ते शब्द नहीं होता। तो इसका मतलब ये दीर्घ पे नहीं टूटेगा, और ये दीर्घ पे नहीं टूटेगा तो किस पे टूटेगा, तो ये हमारा इत्यादि। तो ई तय को कर दिया पूरा और यह को खत्म कर दिया, तो छोटी मात्रा इति प्लस आगे क्या बचा, आदि।
तो ये हमारा कौन सा नियम था, आधे को पूरा करो यह को हटाओ, तो उसकी जगह मात्रा ई और उ वाला नियम किस में था, ये थे हमारे यड़ संधि में। तो आंसर है हमारा यड़ संधि, लेकिन इसमें पूछा है उसने संधि विच्छेद, तो इति प्लस आदि बनेगा, इति प्लस यादि गलत है, इति प्लस आदि, तो यही हमारा आंसर है क्योंकि ये हमारे नहीं बन रहे। तो डी विकल्प हमारा चौथा इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरर्थक का सही संधि विच्छेद। तो मित्रों निरर्थक, मैंने इस शब्द को भी बताया था कि इसको जब आप तोड़ेंगे तो इस शब्द को आप करेंगे निर और इसका स्वर अलग निकालेंगे तो अर्थक, तो इस रे का क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है और आगे बचा नी प्लस अर्थक, तो नी प्लस अर्थक बनेगा और आपके सामने निर प्लस अर्थक, निर प्लस नी प्लस अर्थक निरा, तो सी आंसर हमारा होगा। क्लास में मित्रों एक एक शब्द की संधि मैंने कराई थी, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब क्लास के अंतर्गत आपको मिलेंगे, आप क्लास को देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि तो आपको पता है ये सप्त प्लस ऋषि संधि बनेगी, सप्त प्लस ऋषि, और हमारी स्वर संधि के अंतर्गत ये आती, गुण संधि में आता है, तो सप्तर सप्त सप्त सप्त। देखो ये दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, इसमें विसर्ग लगा दिया लेकिन विसर्ग का कोई महत्व नहीं होता, हमारा राइट सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धरेश का सही संधि विच्छेद है। मित्रों कमेंट करके जरूर बताना क्लास के क्वेश्चन कैसे हैं, और क्वेश्चनों को अगर अच्छे हैं तो हम इसी प्रकार आपके लिए क्वेश्चनों को लाते रहेंगे और इसी तरह क्वेश्चन आंसरों की टॉपिक के बाद एक श्रृंखला को क्लियर कराएंगे। शब्द है धरेश, तो धरेश शब्द को करें तो धरेश में आपको पता है एक मात्रा है और ये नियम है हमारा गुण संधि का, तो आप इसको तोड़ेंगे प्लस, तो आगे बचा धर और पीछे बचा से, तो आगे ये बचा, तो इसको करने के लिए ए आ चाहिए, तो धरा बन गया, आ कर दिया और पीछे ई लगा दिया, तो ए और ई मिलके एड़ी बनाते हैं अर्थात एक मात्रा, तो ये संधि थी हमारी गुण संधि, तो शब्द बनेगा धरा प्लस ईस, धरा प्लस ईस, धरा प्लस ईस, तो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराशा का सही संधि विच्छेद। निराशा वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों, फिर वही काम करना पड़ेगा, निर और इसका स्वर बाहर निकलेगा, तो नीरा, तो निर यहाँ से विसर्ग रूप धारण करेगा और यहाँ से बचेगा आशा, तो संधि है हमारा नी प्लस आशा और विसर्ग संधि है निरा निर नी निर, तो सी आंसर हमारा होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद, इंपोर्टेंट शब्द है। आशीर्वाद में भी आप समझ गए होंगे, एक तो शुद्ध वर्तनी के रूप में क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और इसको आप अलग करेंगे तो ये जहां आवाज देता है वहीं अपनी जगह विसर्ग लगा देगा और आशी प्लस वाद संधि बनेगा, तो आशी प्लस वाद ये बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मित्रों। महेश का संधि विच्छेद। महेश गुण संधि है, एक मात्रा ऊपर है, इसे लगाएंगे प्लस, तो आगे बचा मह और पीछे बचा से, आगे का और पीछे का उतार दिया, तो इसको बनाने के लिए ए आ चाहिए तो महा होता है और पीछे छोटी या बड़ी चाहिए तो महा प्लस ईस होता है, तो महा प्लस ईस विकल्प नंबर वी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों निश्चल, तो निश्चल मैंने आपको बताया था से ये तीनों से अगर हैं और सब दिन पे से टूटता है तो इनकी जगह हम विसर्ग लगा देते हैं और इनको गायब कर देते हैं। मैंने 4-5 नियम एक ही साथ बताए थे आपको, क्लास में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो संधि करके देखते हैं हम। निश्चल, इसको निश्चल लिख लें, एक ही बात है, तो इसकी जगह हम विसर्ग लगाते हैं क्योंकि और कोई नियम नहीं है, तो नी प्लस चल संधि बनेगा, तो नी यहाँ बड़ी मात्रा है जो गलत है, छोटी मात्रा बनती है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये राइट आंसर हमारा डी होगा। और मित्रों यही थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन आंसर, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हम फिर आपके लिए और नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे क्वेश्चन लेके आगे आएंगे। और इन्हीं क्लास को मित्रों शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार अगर हमारे साथ ऐसे ही रहेगा तो हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को। मिलते हैं अगली क्लास में।